वेलकम टू OTT क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले सेट में हमने 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 5-5 कर लिए हैं, अब हम DI इसी सेट में पहले सेट में DI करते हैं। DI के टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 4 ग्राफ पे हैं। ठीक है, एक ग्राफ है, 5 क्वेश्चन है और DI स्टार्ट इसमें है 81 नंबर से स्टार्ट है। इस बुक में 81 नंबर पर स्टार्ट है। DI आप देख सकते हैं। इस DI में जो A ग्राफ दिया है, जो B दिया है वो इसमें है, डॉट फॉर्म में A दिया हुआ है, सिंगल डॉट में A दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको देखिएगा, ये दे क्या रहा है, किस चीज़ का ग्राफ है। ये ऑटो सेल्स मोबाइल कंपनी का ग्राफ है 2010 से 2015 के बीच का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब 81 नंबर देखते हैं। यदि 2011 से 2014 के बीच कंपनी B, जो कंपनी B कौन, ये वाला ग्राफ में देखेंगे, कंपनी B द्वारा निर्मित वाहनों का औसत, तो इसकी औसत संख्या निकालेंगे किसकी, कंपनी B की। तो कंपनी B की औसत संख्या क्या होगी वो देखेंगे। फिर 2009 में कंपनी A द्वारा निर्मित संख्या की तुलना में 24% वृद्धि है। तो पहले हम औसत निकालेंगे किसका, कंपनी B की। B कौन सा है, ये वाला। अब इसका हम देखते हैं 11 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा 2010 छोड़ना है और लास्ट में उधर 2015 छोड़ना है। बाकी 11 से 14 में क्या आएगा, 270 जैसे मुझे दिख रहा है, 250, फिर ठीक है 12 का होगा 2013 का 279, फिर आते हैं 2014 का 310। टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना है 7 5 12, 12 8 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल लगे 2 और 2 3 6 और 3 9 2 11। ठीक, ये हो गया 1119। अब इसका औसत निकालेंगे तो कितने टर्म है, ये टोटल 4, तो बटे 4 कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष का निकालना था, 2011 2012 2013 2014, 4 टर्म हो गए। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आगे हमारा सबका क्या आ जाएगा, 279.7 आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 279 किसका, B का औसत आ गया। अब हमारा औसत क्या आएगा, A का हमको क्या बोल रहा है, 2009। अब ग्राफ में आप देख रहे हैं लास्ट 2010 ही है जो ग्राफ में दिया गया, और उससे 1 साल पहले का पूछ रहा है 2009 का। तो क्या कह रहा है ये कि अगर 2020 का जो है, जो A का जो ग्राफ है, जो B के इतने सालों का जो औसत आया है उससे 24% ज़्यादा है, कौन है, 24% ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, X जो होगा, जैसे जो ग्राफ A है, ग्राफ जो A है वो क्या होगा, 124% ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, 279.7 से। हमारा X निकल जाएगा इससे, X हम इससे निकाल लेंगे क्योंकि परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे भिन्न में करेंगे तो X गुणे 124/100 और इक्वल कितना हो जाएगा, 279.7। ये हमारा हो जाएगा। अब हमको आगे किसी को पूछना नहीं है तो हमको इसी को करना है। अब मैं खुद थोड़ा सॉल्व किया हूँ कि कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 279.7 गुणे 100 इधर आ जाएगा। ठीक, ये 0 से इधर पॉइंट हट गया, बचे बटे 124। अगर इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा भाग कितना आएगा, हमारा भाग आ जाएगा डायरेक्ट 225। X इक्वल कितना आ जाएगा, 225.6। और ऑप्शन नंबर आप में ये शो कर रहा है A, ये जो है ऑप्शन नंबर A में आएगा, ये चीज़ें सही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस इसमें ये था 2009 का जब पूछा था, 2010 के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो हम कितना 124% ज़्यादा था, इसलिए 124% निकाले थे। ठीक है, अब आते हैं 82वें क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 2010 का डाटा दिया हुआ है, 2012 2014 और 2015 के लिए A और B कंपनी के वाहनों की कुल औसत संख्या के बीच अंतर। पहले A के निकालेंगे और इधर B के लिए निकालेंगे। A क्या था, मैंने आपको बता दिया, डॉट वाला था। B क्या था, विदाउट डॉट वाला था। ठीक, इसका अब ध्यान रखिएगा, 2010 इधर लिख लीजिए, 2012 लिख लीजिएगा, और 2000 क्या नाम है 14 और 2015, बीच में 13 नहीं है, इधर 11 नहीं है। यही हम गलती करते हैं कि 11 12 भी लेने लगते हैं। ठीक है, अब इनका डाटा हम लिखते हैं। जैसे इनका डाटा है 2001 का डाटा है 260 2010 का, फिर 218, फिर आगे 224, किसका 14 का डाटा हो गया, 15 का,
फिर आ जाते हैं 15 का डाटा हो गया हमारे पास। एक मिनट, सॉरी, ये अंतर पूछ रहा है ना, तो ये डाटा अगर हम ये लेते हैं, ये तो है ही है, अंतर डाटा है ही है, लेकिन इसको हम ये भी कर सकते हैं। जब हमसे अंतर पूछा है डायरेक्ट इन दोनों में डिफरेंस, तो ए बी का डिफरेंस हम सीधे कर सकते हैं। ऊपर नीचे लिखा हुआ 370 307 माइनस 260 कर देंगे अगर, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 47, डायरेक्ट प्लस में 47, 2010 का 47, 2012 का सीधे आएगा 26। डिफरेंस किस में से घटाएंगे, 2012 का क्या हो जाएगा 250 माइनस 224, तो कितना आएगा 26। 2014 का इसी प्रकार हमारा कितना आ जाएगा 44, 2015 का 68। इनको जोड़ देंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12 और 6 18, 18 7 कितना हो गया 25, 25 हासिल आए 2 और 6 4 2 6 6 4 10 10 6 16 16 2 18, 185 आ गया। अब हमको क्या करना था, औसत बताना था इनका, डिफरेंस का भी औसत। तो ये कितने साल थे, 4 साल बटे 4 लिख दिए। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचा 2 25, 4 छंग 24, 1 बचा 2 5, 46.25। ये हमारा एग्जैक्ट डाटा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, हम देखिए क्या किए हैं, पहले ये जान लीजिए। हमने हम यहाँ पे क्या निकालते, पहले यहाँ पे लिखते 307 माइनस 207, फिर हमारा आता क्या 47, यही आता ना, यही हमने यहाँ माइनस लिखा डायरेक्ट सबका, डायरेक्ट हमने ग्राफ देखा, ग्राफ से लिख दिया। आप भी क्वेश्चन यही करेंगे कि जो ऊपर नीचे है उसको सीधे वहीं पे घटा लेंगे, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। 84 नंबर क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे, इसमें क्या दिया हुआ है, 2011 से 2012 तक कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों का औसत, ठीक। और बी ए के लिए डाटा दिया है, ये वाला पॉइंट ए के लिए हो गया, बी के लिए मैंने आपको बताया है ये। इसको हम डाटा देंगे 2011 और 2012 का औसत पूछ रहा है। 2011 का डाटा हमारे पास ए के लिए 218 और बी के लिए 224 है, ठीक। इसका क्या कह रहा है, औसत संख्या निकालना है। तो औसत दो ईयर की बात है, तो पहले इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3, 3 1 4 हासिल को नहीं 2 2 4। अब 2 साल की बात है, इसलिए हम औसत क्या निकालेंगे, 2 साल हो, 2 लोग हों, जितने लोगों में डिवाइड होना हो उतने नीचे होगा, ठीक। तो ये 2 होगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 1, 221। अब सेम बी के लिए डाटा देखेंगे, 2011 के बी के लिए क्या होगा 310, फिर 2012 के लिए 416। इसको हम जोड़ेंगे क्या होगा, 0 6 6 1 1 2 और 4 3 7। 2 से यहाँ जो डिवाइड किए हैं बराबर बांटना है, 2 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 3, फिर 1 इधर चला गया 12 हो गया, 1 और 2 12 12, 2 छक्का 12 और 6 है तो 2 तिहाई 6, 363 200 कितना है 21 हो गया। हमारा रेशियो पूछा हुआ है इसके बीच में रेशियो सेम, अगर हम रेशियो लगाएंगे तो यही होगा, क्योंकि ये दोनों में और कोई कॉमन नहीं है। एचसीएफ हमारे इसमें एक ही आएगा, ठीक। तो यही रेशियो होगा। आपके ऑप्शन में गलती दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 313, जो कि नहीं होगा किसी भी प्रकार से, ठीक। ऑप्शन नंबर होगा बी ही, लेकिन थोड़ा सा चेक सही कर लीजिएगा इसको, यही होगा 363 और इधर 221, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों का जोड़ना था, औसत निकालना था, इन दोनों को जोड़ के औसत निकालना था, उन दोनों औसतों का हमें रेशियो निकालना था। अगर कुछ कटता तो काट देते, कुछ कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर तक। पचासी नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 2015, 85 नंबर क्वेश्चन, 2015 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब देखते हैं, ए की बात हो रही है, ठीक, बी की बात हो रही है। कहाँ की बात है, 2015 का ही डाटा हमको देखना है दोनों के लिए। 2015 में क्या था कंपनी के लिए,
ए के लिए आपको बता दिया, एक पॉइंट वाला था जो पॉइंट पॉइंट करके है, और बी का डाटा इस तरह है। ठीक, ए के लिए हमें क्या देखना है, कितना 348, और बी के लिए कितना देखना है हमें 416। अब क्या कह रहा है इसमें कि वाहनों की संख्या कितना कम है। अगर कम बात कर रहा है तो पहले इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाएंगे तो बड़ा कौन सा, 200 कितना 416 बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 348 है। अगर ध्यान से देखिए, जब छोटा डाटा रहा क्या करें, 348 इसे 50 कर लीजिए। अब 350 में 450 हुआ और 16 66, 2 इधर कम था तो 68, कितना हो गया 68 डिफरेंस हो गया इसका। ठीक, डायरेक्ट कोई घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी बी वाहनों की कमी, कंपनी बी के पीछे की का लगा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, मैंने आपको अभी बताया ना, जिससे की और का लग जाए हिंदी में उससे हम कंपेयर करते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं, उठा के ए वाला टर्म लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 416 का होगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे इससे कंपेयर करने की बात कही है। गुणे 100 कर देंगे। ठीक, 100 कर दिए। अब इसको हम काटेंगे जैसे भी अपने हिसाब से, इसको काटें, देख रहे हैं किससे कट जाए। ये नॉर्मल अगर हम काटते हैं, मान लीजिए इसे 4 से काटते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4 और 2 28, 4 7 28। फिर इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 0 फिर 4। ठीक, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा 1700 भागे 104। इसको अगर हम भाग देंगे तो करीब करीब, अगर 100 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ 100 होता तो क्या हो जाता 200 के करीब 17 के आसपास। और हमारा ऑप्शन जो है वो 17, एक ऑप्शन है 17.7 और एक ऑप्शन है 16.3। मैं ऐसे बता रहा हूँ चेक करने के लिए, ये ऑप्शन बी है, सॉरी ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। अगर ये 100 होता तो वो 17 होता, मैक्सिमम 17 हो सकता था इसका आंसर। ठीक, लेकिन यहाँ अगर 4 ज़्यादा है तो ये और कम होगा ना 17 से, तो इससे भी कम होगा। तो 17 से कम क्या है एक डाटा, 16.3, यही हमारा होगा। और अगर आप भाग करेंगे, सिंपल सा अगर भाग करेंगे तब भी 16.3, अप्रॉक्स 16.3 ही आंसर आएगा। ठीक, यही क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले डीआई पर। ये डीआई खत्म, इसमें 5 क्वेश्चन थे। और डीआई में टाइम लगता है क्योंकि जो पेट में डीआई पिछली बार जो आया था लेंदी आया था, तो लेंदी से ये है कि क्वेश्चन आपसे कराएगा बार बार वो। ठीक है, अब यहाँ एक डाटा लिख लेते हैं। कंपनी ए, एक कंपनी ए है, उसका छोटा सा बना हुआ है। ठीक है, ए, और यहीं एक कंपनी बी है, उसका बड़ा डाटा बना हुआ है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे रंगा हुआ है पूरा, मान लीजिए। ठीक, ये बी का है, और सी का क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी रंगा हुआ है। ठीक, ये डाटा याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इस पे है 86 नंबर पे। देखिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए, बस जोड़ना घटाना आपको एवरेज यही पूछेगा, रेशियो पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो 1993 में 3 कंपनियों द्वारा औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच का अंतर, जो 3 कंपनियां हमारी हैं, ये ए बी सी, इनका पूछ रहा है 1993 का डाटा पूछ रहा है और 1998 का। तो हम एक लिखेंगे ऊपर 1993, ठीक, और इधर लिखेंगे 1998। अब तीनों कंपनियां हैं ए बी सी, मैं ये करने को बता रहा हूँ, बाकी आप इसे न लिखिए, लेकिन हाँ कोई चीज़ स्टेप अगर छोड़ेंगे तो पूरी डीआई खत्म हो जाती है, वही गलत होती है। ठीक, तो अब हम ए के नीचे चलते हैं, 1993 का डाटा लिखते हैं, 80 एक है, फिर 60 और फिर 30। अब क्या कह रहा है, इनका हमको औसत निकालना है, तो पहले इनको हम जोड़ देंगे। अच्छा, जब 0 हुआ करे ना तो पहला ही टर्म जोड़ लिया करो। 8 8 6 14 14 3 17 17 और पीछे की 0 लगा दे, 170। ठीक, ऐसे हम इसका निकालेंगे डाटा, कितना 100 80, फिर अगला कितना है 50। अब इसको हम देखेंगे कितना, 8 5 13 13 और 10 कितना हो गए 23। 8 5 13 13 10 23 23 0 3। कितनी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां। औसत कितना निकलेगा, अगर 3 लोग में बांटना है तो बटे 3 इधर बटे 3। अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 पचे 15, 2 हासिल इधर आ जाए 20, 3 छंग 18, फिर हासिल 2, फिर 6, इधर काटते हैं 3 सते 21, 7
फिर 2 इधर चलेगा, कितना हो जाएगा 20, 3 छग 18, फिर 10.20, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 छग मतलब 76.6 इधर और 56.6 इधर। अब पूछ रहा है इन दोनों का अंतर, औसतों का अंतर। अब देखिए इन कंपनी का तीनों साल का डाटा निकाल लिए, इनका एक औसत निकाल लिए, 1998 का भी एक औसत निकालिए। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना होगा, घटा लीजिए आप। 76.6, 56.6 को आप घटाएंगे, 6 से 6 अगर जा रहा है तो 0 पॉइंट, इधर 0 और इधर 7 में से 5 निकल जाएगा 2, मतलब 20 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस वो आपको एक एक स्टेप कहने का कह रहा है कि आप इसको फॉलो कीजिए, फिर इसको कराइए, फिर इसको कीजिए, फिर हमको डिफरेंस। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो शायद होगा नहीं, तब आप गलत कर देंगे, कहीं ना कोई स्टेप गलत जरूर करेंगे। बस आप जितना बोले वो एक एक लाइन, एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, आप सब बीच में एवरेज निकाले या रेशियो कहे, कुछ भी कहे, वो आप करते जाएंगे। अब हम आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहे किस कंपनी में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम है। ठीक, आप कह रहे हैं किस कंपनी में, तो इसको हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में देखिए कौन कौन से चीज़ दिया है। 1994 ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है 1995, ठीक, सी दिया है 1996 में, और डी दिया है 1997। हम बताइए क्यों ऐसे ऑप्शन से कहें, क्यों? क्योंकि हम फिर 4 ही ईयर के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए इस कंपनी में 6 ईयर के बारे में बात डाटा दिया है तो हम क्यों 6 ईयर का निकालेंगे, जब ऑप्शन में 4 ही ईयर की बात पूछा गया है। अब इसका हम निकालेंगे, तो इसमें ए और बी का, अगर ए इधर 90 माइनस 60 है तो क्या आ जाएगा हमारा अंतर 30। 95 में जाते हैं, 120 माइनस 40 है तो कितना आ जाएगा, 80। इधर 96 में जाते हैं, 90 माइनस 70 है तो क्या आ जाएगा 20। फिर इधर आ जाते हैं 97 में आ जाते हैं, 100 माइनस 60 तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा 40। हमारा अंतर किसमें कम है 20, 90 माइनस 70, ऑप्शन नंबर सी सही। बाकी हमें 1995 निकाले, 1992-93 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी हम 1993 निकालते हैं, ठीक है, उसकी नहीं जरूरत पड़ी। आगे कोई भी डाटा, 4 ऑप्शन है, चारों निकालो अगर ऐसी चीज पूछ रहा है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 88। तब तक आप 88 क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, 88 क्वेश्चन। कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान, कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितने % है। तो पहले कंपनी बी के लिए निकालेंगे ये वाला, फिर सी के लिए निकालेंगे क्या औसत। वो बस आपसे ये कह रहा है डाटा बड़ा बड़ा निकाल दो। अब डाटा जो दिया हो, अब हम सालाना मतलब 1993 से अगर स्टार्ट है, कहाँ 1993 से स्टार्ट है 1999 तक पूरा जोड़ेंगे, उनका औसत निकालेंगे, इधर पूरा जोड़ेंगे, उनका औसत निकालेंगे, फिर उससे % निकालेंगे। बस इतना पूछ रहा है। तो हम करेंगे कैसे, अब इनका डाटा देखते हैं। एक 93 का है, 60 ऐसे लिख जाएंगे, 93 1993 का डाटा है, फिर 94 ऐसे डाटा मिलता जाएगा आपको। बी का है 60, 90, 120, फिर 90, फिर 60, फिर 80 और फिर 100। इनको हम जोड़ेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, 6 9 15, 2 17, 17 9 26, 26 6 32, 32 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 1 1 2 2 4 6। कितनी कंपनियां थी, 1 2, कितने डाटा हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, भागे 7 कंपनियां हमारे पास हैं, भागे 7 हम लिख दिए। अच्छा, इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे 7 8 56, 56 हुआ, कितना बचा 4, 4 इधर चल गया 40, 40, 7 5 35 हासिल 5, 5 7 6 42, 7 7 49, 85.9। ऐसे सेम हम सी के लिए भी करेंगे। सी का डाटा देख लेते हैं, 80, 40,
60, मैं उधर नहीं देख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, वो आपके अपलोड हो जा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बुक से ही दिख रहा है, ठीक। और 80, 100 और 140, ये है कितना, 3 3 6, एक डाटा कम हो गया, एक 60 और है बीच में, ऊपर जोड़ देता हूँ, ठीक है, ठीक। 0 0 0 0 हो गया, 8 6 14 14, 8 18 18, 6 24 24 और 8 कितना हो गया, 24 8 32 32 4 36 36, हाँ 3 1 1 2 3 5, 560। कितनी कंपनियां थी, 7 7 8 56, 7 8 56 होता है, 8 0 को 0, 80। अब वो पूछ क्या रहा है, आप ये देख लीजिए, वो पूछ रहा है कंपनी ए और कंपनी बी के बीच, नहीं सॉरी, कंपनी बी की औसत सालाना बिक्री जो है कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। तो हमारा ये देखिए कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, का किस में लगा, इसमें का इस बार कंपनी बी की तरफ लगा है। पहले देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए, कंपनी ए के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कितने, बिक्री का मतलब ये नीचे होगा, जिसके पीछे का वो नीचे, तो कौन सा नीचे होगा, परसेंटेज निकाला 80/85.9 गुणे 100, यही हमको निकालना है। बस आप ये ध्यान लगिए, गलती से अगर ये ना कर दीजिए 85.9/80 गुणे 100, यहाँ तक निकालने में पूरी मेहनत बेकार। ठीक, का कहाँ लगा हुआ है, अब 10 बार क्वेश्चन पढ़िए, नहीं समझ में आता, कैलकुलेशन आपका लेते हैं, इसका मैटर ये नहीं करता जब तक क्वेश्चन आपको नहीं पता, लास्ट स्टेप ही नहीं पता किसको नीचे रखना। अगर इसको हम करते हैं, ये 0 से ये हटा दिए, एक 0 और बढ़ गया, ठीक है। तो 8 के बाद 3 0, एक ये 4 0 बटे 859, इसको हम अगर भाग देंगे तो हमारा डाटा कितना आ जाएगा, करीब करीब अप्रॉक्स में आ जाएगा 93.33, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बस आपसे वो सीधे औसत निकाला, औसत निकालने के बाद का लगा दिया, कंपनी बी के कंपेयर में सी कितना होगा, तो कंपनी बी का कंपेयर कर रहा है ना, हम जिससे अपने आप को तुलना, अगर जैसे हम खुद कंपनी भी मान लो, हम सी से तुलना कर रहे हैं तो हम नीचे आएंगे ना उससे, ठीक। यहाँ रख लो का जिसके पीछे लगा है वो जान लीजिए वो नीचे जाएगा। आगे ये छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि आदमी अक्सर ये सब कर ले जाते हैं, लास्ट में यही गलती करके बैठ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस डीआई का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 89। अब हम देखते हैं कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुआ है, जो कंपनी बी की बिक्री है उसकी अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष हुआ है। तो हम सभी का निकालेंगे, इससे अच्छा है हम ऑप्शन देख लेते हैं, एक ए बी सी और एक डी, 4 निकालना पड़ेगा, उस तरह हमको 7 ईयर का निकालना पड़ेगा, यहाँ 4 निकल, 3 तो कम निकालना पड़ा, इसीलिए हम ऑप्शन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। कितना दिया है, 1994 का निकालेंगे डाटा, फिर 1995 का निकालेंगे, फिर 1998 का निकालेंगे एक डाटा, और फिर एक 1999 का निकालेंगे। अब देखिए 94 का निकालेंगे, अगर कंपेयर करते हैं तो पहले 93 में कितना रहा होगा, 60, 60 से कितना गया 90, अगर ये 60 से 90 गया है तो क्या होगा, कितने प्रतिशत की हुई, 30 आया, 30 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30/60, यही हुआ, गुणे 100, 1/2 क्या हो जाता है 50%, 2 से भाग दे तो 50, क्या हो गया 50%, ये कितनी वृद्धि हुई 50%। हमसे पूछा किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है। फिर आ जाते हैं 95 में, अब 94 में क्या था, 90 था, फिर 90 से कितना बढ़ा 95 में 120, कितने का डिफरेंस बढ़ा हमारे में, 30 का, कितने पे बढ़ा, 90 पे बढ़ा, 90 पे बढ़ा तो गुणे 100, ये 1/3 होगा, 30 यहाँ ये 3 हो गया, 1/3 कितना होता है 33.33%, मतलब अभी तक ये ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं 98 डाटा में, तो 97 में क्या था, 60 था, 60 से कितना आगे बढ़ा, 98 में कितना हुआ 80 हुआ, बढ़ा कितना 20, कितने पे बढ़ा 60 पे बढ़ा, कितने बढ़ा 60 पे बढ़ा, बटे 60 गुणे कितने पे बढ़ा 60 पे बढ़ा, तो पे आया ना इस पे 1/3, ये भी 1/3 आया, तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 3 सही 3/33 सही 33%। फिर 1999 का आते हैं, इसमें क्या था 1998 कितना था
80, जैसे ये देख रहे हैं 80 था। अब 99 में कितना हुआ, 99 में हुआ 100, कितना बढ़ा 100, डिफरेंस कितना 20 का, किस पे बढ़ा 80 पे बढ़ा, ठीक, कितना बढ़ा 20 बढ़ा, तो 1/4, 1/4 कितना होता है 25, 4 से इसको काटेंगे तो 25%। तो अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई हमारी, यहाँ पे, इस पे ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक। ऐसे ही आप नॉर्मल कर सकते हैं। अब हमने इसमें 4 डाटा निकाला, वैसे अगर आप निकालने लगते तो 7 डाटा निकालते, 3 हमारा बचा, 3 हमारा शायद कन्फ्यूजिंग वाला होता, इसलिए बचा ये नॉर्मल, चारों पे निकाल के देख लिए, 3 स्टेप कम करना पड़ा आपको। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस DI के 90 पे। इसमें पढ़िए क्या है, वर्ष 1996 में कंपनी सी की बिक्री और 1998 कंपनी बी की बिक्री का अंतर। तो इसमें क्या है, 19 सी है और एक डी है, ठीक है, सॉरी सी है और एक बी है, तो बी पहले लगते हैं और एक सी है, ठीक है। 1996 में डी का डाटा क्या लगेगा, 1996 में बी का डाटा, सॉरी डी का डाटा, ये तो सी का है। 1998 में बी का कितना था 80, ठीक। फिर 1996 में सी कितना था, ये कितने डाटा है 1996 का डाटा 60। क्या कह रहा है, कितना अंतर है इन दोनों में, इन दोनों में कितना अंतर है, 20 का अंतर है। सब सिंपल सा पूछ रहा है, बी ऑप्शन सही होगा, एग्जैक्ट ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 90 था। ये दो DI खत्म हो गया। एक वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि स्टूडियो भी सही बना नहीं है, ठीक है। तो इतना है आपको समझने के लिए। आगे फिर अगले सेट का मैं 10 क्वेश्चन फिर करा दूंगा DI। बस आपसे कुल मिला के 4 चैप्टर पूछता है, एवरेज 4-5 चैप्टर है, एवरेज पूछेगा आपसे कुल मिला के, रेशियो पूछेगा, प्रॉफिट लॉस पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, बस यही आपसे इसमें DI में पूछेगा और कुछ नहीं। बाकी लास्ट में कैलकुलेशन आपसे कराएगा। कैलकुलेशन के लिए डिजिटल सम हम करा देंगे। कुल मिला के 6 चैप्टर आपको करने हैं, DI पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, पूरी DI कंप्लीट। तो इसीलिए अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।